Hello students, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss the physical methods of thioethers. थायोईथर में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है? थायोईथर में हमने थायोईथर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, नोमेनक्लेचर भी रीड कर लिया था, उसके बाद हमने इसकी स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी और मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा था। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि थायोईथर की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्टली फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती हैं जैसे कि आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, आपका सोल्युबिलिटी हो गया या फिजिकल स्टेट हो गया, किसी कंपाउंड में स्मेल है या नहीं है, कलर कैसा है, ओडर कैसा है, स्टेट क्या है, ये सब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी को दो जो पैरामीटर्स बताते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सो फर्स्ट वन इज फिजिकल स्टेट। फर्स्ट वन इज फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट क्या होगी भाई? फिजिकल स्टेट में हम बात करते हैं किसी भी कंपाउंड की, जनरली हम 3 स्टेट की यहाँ पर बात करते हैं, तो सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो जनरली जितने भी आपके थायोईथर हैं, ऑल थायोईथर्स आर लिक्विड। सबके सब कैसे हैं? लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड, अगर हम बात करें कलर की, तो इनका कोई भी कलर नहीं होता है, ये सब कलर लेस कंपाउंड होते हैं। कैसे कंपाउंड है? कलर लेस, इनका कोई भी कलर नहीं होगा। अगर हम बात करें वोलेटाइल की, तो सारे के सारे कंपाउंड्स वोलेटाइल होते हैं। ऑल दिस कंपाउंड्स आर वोलेटाइल लिक्विड। तो हमने देखा कि थायोईथर जो है वो सबके सब लिक्विड हैं। साथ में जो थायोईथर है इनका कोई भी कलर नहीं होता है और ये वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। अब अगर हम बात करें ओडर की, ओडर मीन स्मेल। अगर इथायोईथर को थायोल से साथ कंपेयर करें तो हमने देखा था कि थायोल्स की हाईली अनप्लीजेंट स्मेल होती है, लेकिन इनकी इतनी ज़्यादा अनप्लीजेंट स्मेल नहीं होती है। सो ओडर्स इज नॉट हाईली अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट तो होती है बट हाईली अनप्लीजेंट नहीं होती। ओके, तो ये हमारा टॉपिक है जिसमें हमने डिस्कस किया फिजिकल स्टेट के रिगार्डिंग। स्टेट में कैसा है? लिक्विड। कलर कैसा है? कलर, कोई कलर नहीं है, वोलेटाइल है, साथ में कोई स्पेसिफिक ऑर्डर इसकी नहीं है, अनप्लीजेंट स्मेल है बट इतनी भी ज़्यादा अनप्लीजेंट नहीं है जितना कि आपका थायोल्स होते हैं। सेकेंड, हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की। क्या होता है भाई बॉइलिंग पॉइंट? कोई भी कंपाउंड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? उस टेम्परेचर को क्या बोल देंगे? बॉइलिंग पॉइंट्स। टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल। ओके, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जितने भी थायोईथर्स होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट, देखो कंपेयर करते हैं, थायोईथर और ईथर की बात कर लेते हैं। तो थायोईथर्स और ईथर में हम बात करेंगे तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए भाई? अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो थायोईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? ड्यू टू लार्ज मोलिकुलर मास। सल्फर का मास ऑक्सीजन से तो ज़्यादा है ना। अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो थायोईथर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? ड्यू टू लार्ज मोलिकुलर मास। ओके, लार्ज मोलिकुलर मास। अगर हम बात करें थायोल से साथ कंपेयर करें, थायोईथर और थायोल्स में किसका ज़्यादा होना चाहिए मुझे आप बताओगे? थायोईथर और हाइड्रोकार्बन में से किसका ज़्यादा होगा? तो इन दोनों की अगर बात करें तो यहाँ पर भी थायोईथर का ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा? क्योंकि आपको अगेन पता है थायोईथर में सल्फर है, हाइड्रोकार्बन में सल्फर नहीं है, तो सल्फर का एटॉमिक वेट ज़्यादा है, तो थायोईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, सोल्युबिलिटी की। तो बताइए मुझे क्या कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल होंगे? तो ये थायोईथर्स जो होते हैं, दीज आर इनसोल्यूबल इन वाटर। दीज आर इनसोल्यूबल इन वाटर। वाई? क्यों इनसोल्यूबल है भाई? बताइए।
अब देखिए जो थायो ईथर हैं, ये थायो ईथर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं, और वाटर तो पोलर होता है। क्या नॉन पोलर सब्सटेंस पोलर में सोल्यूबल होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो वाटर में तो क्या है? इनसोल्यूबल। और अगर हम बात करें नॉन पोलर सोलवेंट की, तो नॉन पोलर सोलवेंट में क्या होंगे? सोल्यूबल। नॉन पोलर सोलवेंट लाइक आपका कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका बेंजीन हो गया, इन सब में क्या होते हैं? ये सोल्यूबल। तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी थी जिसमें हमने डिस्कस किया है कि थायोईथर्स की फिजिकल स्टेट क्या है, कलर क्या है, ओडर क्या है, स्मेल क्या है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ईथर के कंपैरिजन में ज़्यादा क्यों है, वाटर में इनसोल्यूबल क्यों है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल क्यों है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थायोईथर्स।